जब शादी का दिन होता है और दुल्हन सजी होती है और पूरा मेकअप होता है, उस दिन अगर दुल्हन को खरोच भी लग जाए तो कितना बेकार इंसिडेंट हो जाता है, कितना अच्छा नहीं लगता है ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन ऐसा अगर हो जाए कि दुल्हन को गोली ही मार दी जाए तो क्या होगा, क्या मंजर होगा वहाँ का। ऐसी आज एक कहानी लेकर आया हूँ आपके लिए। आइए बताता हूँ कहाँ का मामला है, क्या है स्टोरी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी है यूपी के झांसी की। झांसी की ये लड़की रहने वाली है और लड़की का नाम है काजल, जिसकी उम्र है 22 साल। काजल जब झांसी में थी तब इसका एक अफेयर हुआ था एक लड़के के साथ। अफेयर हुआ, मिलना जुलना हुआ, घूमना फिरना हुआ, सारी चीजें हुई। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि अफेयर करने के बाद टाइम पास समझते हैं उसको, और वो जब उनका टाइम आता है तो वो अपना निकल लेते हैं, इस रिश्ते से बाहर आ जाते हैं, दूसरी जगह शादी कर लेते हैं या दूसरा बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। ऐसा लड़कियां करती हैं, मैंने देखा है। तो शायद ऐसा ही इनका काजल का भी था। तो लड़का इसके लिए सीरियस था। वो लड़का, इसका जो बॉयफ्रेंड था, उसका नाम था दीपक, वो भी हम उम्र था। शायद वो ज्यादा ही सीरियस था और ये सीरियस उतनी उसके लिए नहीं थी। तो जो है ये शादी इनकी तय हो जाती है, जो कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले की का रहने वाला है, जिसका नाम है राज। इस लड़के से इसकी शादी तय होती है। शादी के लिए निशा गार्डन, एक मध्य प्रदेश में इसी दतिया जिले में एक निशा गार्डन मतलब मैरिज लॉन है जो बुक किया जाता है। बहुत चहल पहल है, सजावट है। घराती जो है बारातियों के आने का इंतजार कर रहे हैं कि बारात आने वाली, सारी चीजें चल रही थी, सब हो रहा था, बहुत बढ़िया कार्यक्रम था, सब ठीक था। अब जो है, जो लड़कियां हैं, जो इस लड़की पक्ष की यानी कि जो काजल की बहनें हैं या उसकी दोस्त हैं, ये सारी सोचती हैं कि तैयार हो लिया जाए। भाई शादी वाले दिन दुल्हन को तो तैयार किया ही जाता है, मेकअप कराया ही जाता है अच्छे से। उसकी दोस्त भी ये समझती हैं कि चलो भाई हम लोग भी तैयार होते हैं। सब लोग एक पास ही में एक वो था ब्यूटी पार्लर था, वहां चली जाती है तैयार होने के लिए। अब वहां पे सब तैयार हो रही हैं, सब सारी चीजें चल रही हैं। उसी दौरान एक लड़का आता है, मुंह में रुमाल बांधे हुए है, और वो चिल्लाता है कि काजल तुम बाहर आओ, काजल तुम बाहर आओ, हम दोनों लोग भाग चलेंगे और अपनी नई दुनिया बसाएंगे। लेकिन जो है काजल बाहर आने से मना कर देती है। वो मना करती है कि मैं बाहर नहीं आऊंगी। वो जो है दरवाजे को खोलना चाहता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होने की वजह से खुलता नहीं है। आप लोगों ने अमूमन देखा होगा, जो ब्यूटी पार्लर होते हैं उनके दरवाजे जो होते हैं एल्युमिनियम और कांच की मिलावट से बनाए जाते हैं, ताकि एक सजावट, एक अच्छा रूप उस पार्लर को मिल सके। और कई बार अंदर से पर्दा भी होता है, कई बार पर्दा नहीं भी होता है, अंदर की चीज़ें भी दिखाई देती है, मेकअप का सामान, ये सारी चीज़ें ये बाहर दिखाई देती हैं। वैसा ही दरवाज़ा था, क्योंकि एक लकड़ी का दरवाज़ा हो या लोहे का दरवाज़ा हो तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो टूटता नहीं है। लेकिन एल्युमिनियम और कांच की मिलावट का दरवाज़ा, जिससे आधे में एल्युमिनियम ऊपर कांच, ऐसा दरवाज़ा हो तो उसको एक लात या घूंसे से तोड़ा जा सकता है। सेम ऐसा ही दीपक करता है, दरवाजे को तोड़ता है और पिस्तौल निकालता है और काजल पे फायर कर देता है। अब मामला अफरा तफरी मच जाती है, सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं लड़कियां कि ये क्या हो गया। और काजल जो है जमीन पर गिरती है और खून फैल जाता है। सब घबराते हैं, तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है, एम्बुलेंस आती है और काजल को ले जाया जाता है अस्पताल, जहां पे उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। गोली लगने से जो है काजल की मौत हो गई थी। चश्मदीद गवाह जो थी वहाँ की ऑनर, उसने बताया कि ऐसा लड़का आया था, उसने चिल्लाया कि तुम बाहर आओ, और काजल ने आने से मना कर दिया। दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा हम लोगों ने नहीं खोला कि शायद कोई उत्पाती रहा होगा, क्योंकि हमने झांक के देखा तो एक लड़का था जिसके हाथ में पिस्तौल थी, तो दरवाज़ा खोलना हमारे लिए मुनासिब नहीं था। लेकिन जब तक हम पुलिस को सूचित कर पाते या फ़ोन कर पाते, उसने दरवाजे पे लात मारी, दरवाज़ा तोड़ा और काजल को निशाना बनाया और गोली मारकर काजल का खून कर दिया। ये उस महिला ने बताया, जो उस ब्यूटी पार्लर की ओनर थी। वो बता रही थी काजल का फाइनल टचअप था, इसकी थोड़ी देर में बारात आने वाली थी, बाकी अन्य इसकी सहेलियां, दूसरा मेरा स्टाफ तैयार कर रहा था। तो काजल की मौत हो गई है, काजल मर गई। और ये दीपक जो था उसका पुराना एक्स बॉयफ्रेंड, जो
गोली मारकर फरार हो गया था। पुलिस उसको ढूंढ रही है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई चल रही है, ढूंढते ही उसको भाई एक लड़की की जान गई है, गोली मारने की सज़ा जो होगी वो कोर्ट तय करेगी और उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। तो ये कहानी थी। काजल की शादी राज से तय होने वाली थी, शादी होने वाली थी। अब जहां राज शादी से पहले ही अपनी होने वाली पत्नी को खो चुका है और एक भरा प्यारा रिश्ता, एक बेटी जो है वो जान से जा चुकी है। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए लाया, आपके लिए ये बताया, आपको ये दिखाया कि क्या हुआ। मैं कोशिश करूंगा कि काजल या उसके प्रेमी की मगर फ़ोटो मिलती है तो मैं कहीं ना कहीं उसको वीडियो के अंदर डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये कोशिश है, शायद फ़ोटो ना भी उपलब्ध हो, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ये कहानी थी काजल की, जो एक प्रेम में पड़कर ऐसा हाल हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो लड़कियाँ प्यार करती हैं या फिर अपना रिलेशन बनाती हैं, बॉयफ्रेंड बनाती हैं, तो वो तभी बनाए जब उसको मुकम्मल रूप से पूरा कर सके, यानी कि वो शादी के अंजाम तक, रास्ते तक पहुँच पाए, मंजिल तक पहुँच पाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए। और हो सकता है कि यहाँ पे भाई दीपक की भी गलती हो, ये तो वो पकड़े जाने के बाद पता चलेगा कि मामला क्या था। हो सकता है कि दीपक जबरदस्ती पीछे पड़ा हो, काजल ने कभी उसको हाँ ना बोली हो। ये सारे मुद्दों पे बात होगी दीपक के गिरफ्तारी के बाद। तो ये वीडियो था दोस्तों। अगर आप किसी प्यार की समस्या में, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी परेशानी चल रही है, सॉल्व नहीं हो रही, तो मुझे व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उस पर भेज दीजिए। वीडियो के माध्यम से नाम पता गुप्त रखते हुए मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो ये था वीडियो दोस्तों। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।